सोचिए, एक रात का आसमान इतना विशाल कि तारे एक अंधेरे पर्दे में पिन प्रिक्स जैसे दिखते हैं, जो हमारी दुनिया से परे की दुनिया का इशारा करते हैं। आज रात हम शंभला की लेजेंड में यात्रा करेंगे, एक रहस्यमय किंगडम जिसके बारे में पुराने टेक्स्ट्स में फुसफुसाया जाता है। कहा जाता है कि यह कल की अवतार का जन्म स्थान है, जो विष्णु का अंतिम अवतार है। क्या शंभला एक छिपा हुआ हिमालयी गांव है, या हम सबके भीतर एक चेतना की स्थिति है? चलिए सच्चाई की तलाश शुरू करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी एक घाटी की कल्पना कीजिए, जहां समय की गति धीमी हो जाती है और हर सांस में शांति का अनुभव होता है। यह घाटी समय से अछूती है, ज्ञान और सद्भाव का एक अभयारण्य, जहां हर पत्थर और पेड़ एक प्राचीन कहानी बयां करते हैं। हिंदू और बौद्ध टेक्स्ट्स शंभला को एक वास्तविक जगह और एक आध्यात्मिक आदर्श दोनों बताते हैं। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का संगम होता है। यह स्थान कलयुग के अंधेरे युग में आशा की किरण के रूप में उभरता है, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसके लोगों के पास गहरा ज्ञान है, जो पीढ़ियों से संचित है, और वे पूर्ण धर्म में रहते हैं, जो उनके जीवन का आधार है। यहाँ के लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लीन रहते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं और ध्यान उन्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाते हैं। कुछ परंपराएं हिमालय या तिब्बत की ओर इशारा करती हैं, जहां यह रहस्यमय स्थान छिपा हुआ है, और इसकी खोज एक जीवन भर की यात्रा हो सकती है। लेकिन अन्य सुझाव देते हैं कि शंभला अयोग्य लोगों से छिपा हुआ है, केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए सुलभ है, जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से इसकी खोज करते हैं, और जिनकी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भरी होती है। क्या यह एक फिजिकल किंगडम है, जो किसी दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, या यह एक आध्यात्मिक राज्य है, जो हमारे भीतर की गहराइयों में बसा हुआ है, या वास्तविकता का एक उच्च आयाम, जहां भौतिक और आध्यात्मिक का मिलन होता है, और जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है? रहस्य और गहरा होता जाता है, और शंभला की खोज एक अंतहीन यात्रा बन जाती है, जो हमें अपने भीतर की सच्चाई की ओर ले जाती है। अब चलिए कल्कि से मिलते हैं, विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, जिनका जन्म शंभला में होना तय है। पुराण कहते हैं कि कल्कि तब प्रकट होंगे जब अंधेरा चरम पर होगा, धर्म को बहाल करने और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए। उनकी कहानी एक शाब्दिक भविष्यवाणी और हम सभी के भीतर प्रकाश और अंधेरे के बीच की लड़ाई के लिए एक मेटाफर दोनों है। लेकिन दुनिया का उद्धारकर्ता शंभला से ही क्यों निकलना चाहिए? कल्कि का शंभला में जन्म कोई संयोग नहीं है, यह भविष्यवाणी का दिल है। शंभला दुनिया के क्षय से अछूता, उसे नवीनीकृत करने वाली शक्ति के लिए एकदम सही पालना है। यह कनेक्शन दोनों को ऊंचा उठाता है। शंभला मानवता के भविष्य का केंद्र बन जाता है, और कल्कि उसका चुना हुआ उद्धारकर्ता। बौद्ध और हिंदू परंपराएं दोनों शंभला को मोक्ष का स्रोत बताती हैं, चाहे वह एक अवतार के माध्यम से हो या प्रबुद्ध राजाओं की वंशावली के माध्यम से। लेकिन क्या किसी ने कभी इस काल्पनिक जगह को पाया है? सदियों से साधकों ने मध्य एशिया को खंगाला है। लेजेंड और लालसा से निर्देशित हिमालय और तिब्बती पठारों के बीच शंभला की तलाश में पुराने टेक्स्ट्स और लोकल लोक कथाएं क्रिप्टिक क्लू देती हैं। लेकिन यात्रा जितनी फिजिकल है, उतनी ही आध्यात्मिक भी। हेलेना ब्लवात्स्की और निकोलस रोरिच जैसे पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इस मिथक को बढ़ावा दिया, अजीबोगरीब संकेतों और घटनाओं का दावा किया। चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, शंभला की खोज ज्ञान और शांति के एक छिपे हुए स्रोत के लिए मानवता की आशा को दर्शाती है। आज उपग्रह पृथ्वी के हर इंच का मैप बनाते हैं। वे बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और छुपे हुए दर्रों को भी अपनी नजरों से नहीं बचने देते। हर दिन नई तकनीकें और शक्तिशाली कैमरे हिमालय के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लगता है जैसे अब कोई भी जगह छुपी नहीं रह सकती। फिर भी शंभला मायावी बना हुआ है। ये रहस्यमय भूमि आज भी मानचित्रों और उपग्रहों की पकड़ से बाहर है। उसकी मौजूदगी को लेकर जितने सवाल हैं, उतने ही जवाब भी धुंधले हैं।
संशयवादी इसे एक मिथक के रूप में खारिज करते हैं। उनका मानना है कि शंभला सिर्फ लोक कथाओं और कल्पनाओं में ही बसता है। उनके लिए यह एक सुंदर किंतु असंभव सपना है जिसे विज्ञान ने कभी नहीं देखा। लेकिन विश्वासियों का सुझाव है कि यह रहस्यमय तरीकों से छिपा हुआ है। शायद वह किसी गुप्त द्वार के पीछे या किसी ऐसे स्थान पर है जहां केवल आस्था और साधना से ही पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि शंभला हमारे उपकरणों से परे एक दूसरे प्लेन पर मौजूद है, एक ऐसी जगह जो केवल चेतना के विशेष स्तर पर ही प्रकट होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब समानांतर ब्रह्मांडों, मल्टीवर्स और छुपी हुई वास्तविकताओं जैसे विचारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है हमारे आसपास कई ऐसी दुनिया हो जिन्हें हम अपनी सामान्य इंद्रियों से नहीं देख सकते। यह इशारा करता है कि वास्तविकता हमारी सोच से भी अजीब हो सकती है। शायद शंभला जैसी जगहें हमारे ब्रह्मांड के नियमों से परे किसी और ही स्तर पर मौजूद हैं। शंभला की खोज अब सिर्फ हमारे भूगोल को ही नहीं बल्कि हमारे मन और चेतना की सीमाओं को भी चुनौती देती है। खोजकर्ता, वैज्ञानिक और साधक सभी अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खोज हमें अपने भीतर झांकने, अपनी सोच और समझ को विस्तार देने के लिए प्रेरित करती है। शंभला की तलाश में हम अपने अस्तित्व के गहरे सवालों से भी रूबरू होते हैं। शायद यह मशीनों द्वारा खोजने की जगह नहीं है, न ही तकनीक के सहारे मिलने वाली कोई मंजिल। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी से ज्यादा आंतरिक है। शंभला को पाना शायद चेतना में एक बदलाव से ही संभव है। एक ऐसी खोज जो हमें अपने भीतर की अनदेखी दुनिया से मिलवाती है। क्या होगा अगर शंभला कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि मन की एक स्थिति है? कई आध्यात्मिक गुरु इसे आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हम सभी के भीतर शुद्ध, शांतिपूर्ण चेतना। शंभला की यात्रा आत्मनियंत्रण का आंतरिक मार्ग है जहां बाधाएं हमारा अपना अहंकार और भ्रम है। इस दृष्टिकोण में शंभला में कल्कि का जन्म हम में से प्रत्येक के भीतर परिवर्तनकारी शक्ति का जागरण है। यह लेजेंड हमारी उच्चतम क्षमता को महसूस करने का आह्वान बन जाता है, अपने भीतर एक सतयुगा, सच्चाई का युग बनाने का। बाहरी और आंतरिक शंभला एक ही रहस्य के दो पहलू हो सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया संकट का सामना कर रही है और हर तरफ अनिश्चितता और भय का माहौल है, लोग एक उद्धारकर्ता की सिंबल में है, एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को दूर कर सके। लेकिन क्या यह शक्ति बाहर से आएगी या हमारे भीतर ही छुपी है? कल्कि और शंभला की भविष्यवाणी एक नया अर्थ लेती है जब हम इसे केवल किसी दूर के भविष्य की घटना न मानकर अपने वर्तमान जीवन से जोड़कर देखते हैं। असली रहस्योद्घाटन यह है कि ये कथाएं केवल प्रतीक नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी संभावनाओं का संकेत है। अक्सर हम कल्कि को एक दूर के अलौकिक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं जो घोड़े पर सवार होकर आएगा और बुराई का अंत करेगा। लेकिन क्या यह सच है या फिर कल्कि का असली निवास हमारे अपने हृदय में है? दरअसल कल्कि वह शक्ति है जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है, एक ऐसी चेतना जो जागृत होकर दुनिया को बदल सकती है। जब हम अपने भीतर की अच्छाई, साहस और करुणा को पहचानते हैं, तभी कल्कि का अवतरण होता है। शंभला कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी जगह जो तब पैदा होती है जब हम सच्चाई, शांति और प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं। करुणा और ज्ञान चुनना ही शंभला की ओर पहला कदम है। भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए है। यह एक आमंत्रण है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। जब हम अपने दिलों और समुदायों में शंभला बनाते हैं तो हम एक नई दुनिया की नींव रखते हैं। यह परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर से शुरू होकर समाज में फैलता है। कल की चेतना हमारे माध्यम से प्रकट होती है जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में दिव्यता लाते हैं। अंधेरे का अंत किसी एक हीरो से नहीं बल्कि लाखों लोगों के जागृत होने से आता है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। लाखों लोगों के अपनी दिव्य प्रकृति के प्रति जागृत होने से ही दुनिया में उजाला फैलता है। असली सवाल यह है, क्या हम शंभला को यहाँ और अभी वास्तविक बना सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है?
अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है और आप भी इस खोज में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े ताकि हम मिलकर भीतर और बाहर के रहस्यों की खोज जारी रख सकें। क्योंकि असली शंभला और कल्कि की खोज हमारे भीतर से शुरू होती है और यही यात्रा सबसे अद्भुत है।